इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरे हफ्ते के हरियाणा के करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर का ये सेशन रहेगा। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF के नाम से है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। इसी नाम से स्टार IQ क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे हर रोज क्विज चलती रहती है। तो अगर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आप इन क्विज को भी लगाइएगा हर रोज, अपने फ्रेंड्स को भी इसमें ऐड करिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में अब की बार वन विभाग पौधारोपण अभियान के तहत कितने गांवों में पौधों की होम डिलीवरी करवाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी का समय है, लॉकडाउन का टाइम है, तो कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है, ना कोई स्कूल ओपन है, ना कोई कॉलेज ओपन है, ना कोई यूनिवर्सिटी ओपन है। और इन्हीं सभी के चलते हुए कोई भी कार्यक्रम नहीं है, और कोई कार्यक्रम नहीं है तो बच्चों को पौधे बांटे भी कहाँ से, या पौधारोपण का अभियान चलाएं तो भी कैसे। वरना तो देखो स्कूलों में क्या है, बच्चों को पौधे बांट दिए जाते हैं, या बच्चों के माध्यम से ही जो है गाँव की फिरनी में या स्कूल के अंदर जो है, या अस्पताल के सरकारी अस्पताल वगैरह पे जो है पौधे लगवा दिए जाते हैं। पर इस बार इस महामारी की वजह से जो है पौधों की होम डिलीवरी करवाने वाला है हरियाणा का वन विभाग। टोटल 1100 गांवों के अंदर पौधों की होम डिलीवरी होगी। बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसके अंदर जो 20% मेडिसिन प्लांट भी होंगे, यानी कि तकरीबन 25 लाख पौधे ऐसे होंगे जो मेडिसिन प्लांट है। अच्छा, आपको ये भी याद होगा, मैंने 6 महीने वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि 1100 गाँवों के अंदर कोविड वाटिका बनाई जाएगी। कोविड वाटिका के अंदर मेडिसिन प्लांट ही लगाए जाएंगे, ऐसे प्लांट जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सके। और इसके लिए हरियाणा वन विभाग ने 90 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च करने की जो है वो फैसला लिया है। और प्रदेश में तकरीबन 225 राजकीय नर्सरीज है जहां पे ये पौधे जो हैं तैयार किए जाएंगे। और ये पौधों को बांटा कब जाएगा, जुलाई से अगस्त के अंदर, और तकरीबन 125 करोड़ जो है पौधे लगाने का लक्ष्य है इस बार का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोविड-19 को लेकर कितनी विशेष जेल बनाई जाएगी। तो हरियाणा के अंदर कोविड-19 को लेकर 4 विशेष जेल बनाई जाएगी। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये 4 विशेष जेल है कौन कौन सी है? करनाल है, फरीदाबाद है, हिसार है और रेवाड़ी है। अच्छा, इनका मतलब क्या है देखिएगा, कैदियों को भी तो कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो देखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जब कैदियों को ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है वो मान लेते हैं कि कोई कैदी है और वो कुरुक्षेत्र जेल में है, कुरुक्षेत्र से जींद जेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जींद में जाके वहाँ और कैदियों को भी संक्रमण फैला सकता है। इसलिए एक टाइप से क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे इन्हीं 4 जिलों के अंदर, करनाल, फरीदाबाद और हिसार, रेवाड़ी के अंदर। अगर कोई भी कैदी है, किसी दूसरे राज्य से उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है या किसी दूसरी जेल से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या मान लेते हैं इन दिनों में उसको सजा भी होती है, तो पहले इनको इसी जेल के अंदर रखना पड़ेगा, इन्हीं 4 जिलों की जेल के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद में जो है उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा बाकी और जहां पे उनको सजा हुई है, जिस भी जगह पे उनको रखने के लिए सजा हुई है। इन जेलों के अंदर तकरीबन 125 से लेकर 200 लोगों को रखा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अब खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने से पहले ही कितने प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का पैसा देगी ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें। पहले ऐसे होता था कि टूर्नामेंट यानी कि ओलंपिक है या राष्ट्रमंडल खेल है, उनके अंदर एंटर होने के बाद में या जीतने के बाद में प्रोत्साहन राशि देती थी सरकार। लेकिन अब क्या है, अगर उनके अंदर क्वालिफाई भी हो गया है कोई, तो उसके लिए पहले ही 50% जो है राशि हरियाणा सरकार दे देगी। ऐसा 50% देने की घोषणा क्यों की है? ताकि वो अपनी बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो खिलाड़ी होता है उनको कुछ अलग प्रकार की किट चाहिए होती है, कपड़े अलग से चाहिए होते हैं, खाना पीना भी इनका अलग ही होता है, तो उन सभी के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है ना। इसी वजह से जो है इनको 50% राशि पहले से ही दे दी जाएगी। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। यह घोषणा की है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र को पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला लिया है। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेपरेट विच एरिया फ्रॉम पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये है आपका कालका और पिंजौर। बी, ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक रहेंगे। डी ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। कालका और पिंजौर दोनों को नगर निगम पंचकुला की सीमाओं से अलग करके एक नगर परिषद अलग से बनाया जाएगा। इसका कारण क्या है अलग करने का? क्योंकि वहां के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको लंबी दूरी
दूरी का यात्रा करनी पड़ती है और ज़रूरी सुविधाओं की जो है उनको पूरा करने के लिए टाइम लग जाता है। तो समय, दूरी और पैसे को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पंचकुला का जिक्र हुआ है। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई है। इसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में कालका और पंचकुला का नाम आता है, ठीक है। और उपनामों में ये चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल जो है एक फेमस उद्योग है यहाँ पे। नैनो उद्योग यहाँ के फेमस है और घड़ी और चश्मा उद्योग भी यहाँ के फेमस उद्योग है। मंदिरों की बात की जाए तो माता मनसा देवी का मंदिर फेमस है, पटियाला मंदिर फेमस है और भीमा देवी मंदिर फेमस है पंचकुला का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने कितने परसेंटेज युवाओं के रोजगार को देने के लिए जुड़ा एक फैसला किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने जो है 75% हरियाणा के ही युवाओं को रोजगार देने की जो है वो पेशकश की है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 95% हरियाणा वासियों का होगा और इन्होंने कहा है कि 75% उनका होगा जो 50,000 से कम सैलरी, जो भी वर्कर है 50,000 से कम की सैलरी वाले हैं, उनमें से 75% जो युवा हैं वो या कोई भी रोजगार करने वाला है वो हरियाणा का ही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी की गई विश्व रैंकिंग में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को स्थान मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में हरियाणा के जो है 11 खिलाड़ियों को स्थान मिला है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। कुल 13 महिला मुक्केबाज और 11 पुरुषों सहित 24 को रैंकिंग में स्थान मिला है भारत में, जिनमें से 11 खिलाड़ी जो है वो हरियाणा के हैं और बड़ी अच्छी बात है, या यूँ कहिएगा आप लोग मान की बात है, जो कि इतने खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा हरियाणा के ही हैं। रोहतक के अमित पंघाल और 52 किलोग्राम भार में इनका पहला स्थान मिला है। रोहतक की ही मंजू रानी जो है 48 किलोग्राम भार में इनको दूसरा स्थान मिला है। और बाकी आपको ये फोटो जो है कंप्लीट आप इनका देख लीजिएगा। ये हैं जो खिलाड़ी है जिनकी रैंकिंग मिली है। और इसके बाद में जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद और इसके जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई है। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की कितनी कंपनियां हरियाणा में निवेश करने वाली है। तो हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है डेनमार्क की 3 कंपनियां। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। 2 MSME और एक दूसरे उद्योग के लिए जो है नॉर्मल उद्योग के लिए इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे हजारों युवाओं को जो है रोजगार भी मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने 4 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आत्मनिर्भर अभियान के लिए 20,000 करोड़ लाने की एक योजना की है और इसके तहत MSME को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके बाद की बात करें MSME की, तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्थापना इसकी 2007 के अंदर हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कब तक गेहूं दाल का वितरण निःशुल्क कर दिया है। तो गेहूं और दाल का वितरण 1 महीने में दिया जा रहा है। तकरीबन 5 किलो के आसपास अनाज दिया जा रहा है और साथ के साथ 1 किलो गेहूं वगैरह आपका दालें वगैरह भी दी जा रही है प्रोटीन वगैरह के लिए। तो केंद्र सरकार ने भी इसे नवंबर तक बढ़ा दिया है और हरियाणा सरकार ने भी इसे नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों को बैंकों से लेन देन में लगने वाली फीस को 2,000 रुपये से घटा के कितने रुपए कर दिया है। तो एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। 2,000 रुपये से घटा के जो है केवल 100 रुपये कर दिया है इस फीस को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके अलावा IT कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को घर से काम करने के लिए अनुमति भी हरियाणा सरकार ने जो है वो दे दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा सरकार ने UPSC की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। तो हरियाणा में जैसे UPSC का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा ही HCS का एग्जाम होगा अब। तो ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। SCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस आपका। उसके बाद में है UPSC की बात की जाए तो UPSC के चेयरपर्सन का नाम है अरविंद सक्सेना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। और SCS के चेयरपर्सन का नाम क्या है, रंजीत कुमार है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा सरकारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों को क्या टैगलाइन दी गई है। तो सरकारी शराब की दुकानें खोली गई है, इन दुकानों को टैगलाइन दी गई है। इन टैगलाइन का नाम है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि शराब माफिया जो है नकली शराब बेचते हैं उन पे रोक लगा दी जाए। और दिल्ली के अंदर भी ऐसा किया गया है, ठीक है। ये दुकान आपको दिख रही होगी, इस टाइप की दुकानें हैं, ठीक है, जहाँ पे ऊपर टैगलाइन है ये कि शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास हरियाणा पर्यटन के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के मत्स्य पालकों को अब कितने रुपए का निशुल्क बीमा दिया जाएगा। तो हरियाणा के मत्स्य पालकों को 5 लाख रुपए का निशुल्क बीमा दिया जाएगा।
इसके तहत क्या है, अगर कोई भी मछुआरा है या मछली पालन करने वाला व्यक्ति है, उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का प्रीमियम जो है वो उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा जो है वो दिया जाएगा या धनराशि जो है दी जाएगी। इससे इसके साथ ही मछली पालन की दिशा में बाजार में जितने भी मछली पालन की गुणवत्ता युक्त बीज होते हैं या मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो है वो दी जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये घोषणा की किसने, ये है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की है। हाल ही में हाईकोर्ट ने किस रोग से ग्रसित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने मनोरोग से जो भी ग्रस्त हैं उनको तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए आदेश दिए हैं। मनोरोग यानी कि दिमाग के रोग, क्योंकि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है, ताकि कोरोना वायरस का टाइम है, लोग आत्महत्या भी बहुत कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से ही। कुछ लोगों को नौकरी जाने का डर है, कुछ लोगों को व्यापार में घाटा होने का डर है, इसी वजह से वो एंजाइटी वगैरह का शिकार हो रहे हैं। हरियाणा के किस जिले में ट्रांसफर स्टूल नामक डिवाइस का निर्माण किया गया है? तो ट्रांसफर स्टूल नामक डिवाइस का निर्माण किया गया है रोहतक के अंदर। ये बेसिकली एक स्टूल है जिसके अंदर जितने भी दिव्यांग वगैरह है वो मूव कर सकते हैं अपने आप। इसमें हाइड्रोलिक जैक भी लगा है, ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, एक जगह बैठे बैठे इसे बिना चलाए अपने आप ये 360 डिग्री घूम भी सकता है। तो ये ऐसा रोहतक के अंदर किया गया है। रोहतक के इंजीनियरिंग स्टूडेंट अमन सिंगल ने इस ट्रांसफर स्टूल को बनाया है। ठीक है, रोहतक की बात हुई है। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में हरियाणा की शुगर सिटी है, हरियाणा की फिल्म सिटी है और एजुकेशन हब है। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम का फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में शिवरात्रि के दिन किस विभाग के द्वारा गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर शिवरात्रि के दिन जो है गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा डाक विभाग के द्वारा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा। और ऐसा करने वाला, गंगा जल उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा हमारा, ये भी आपको याद रखना है। कांवड़ यात्रा पे आप सभी को पता है रोक लगा दी है। जो कांवड़ यात्रा पे जाएगा चोरी छुपे तो उसको भी जो है 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसी के खर्चे पे ही 20 रुपए की 250 ml की गंगा जल की बोतल खरीदी जा सकती है डाक विभाग से ही। ठीक है, हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किस कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है? तो पहले 8वीं का बोर्ड खत्म कर दिया था, लेकिन अब दोबारा 8वीं का बोर्ड शुरू कर दिया है। राइट टू एक्ट के तहत, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसा था कि 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं बंद कर दी थी क्योंकि बच्चे फेल हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि उन्हें फेल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा है कि बोर्ड तो रखा जाएगा रहेगा, ये कन्फर्म है। और हरियाणा बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 3 नवंबर 1969 को हुई है। चेयरपर्सन का नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में बनाया जाएगा। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। इसके लिए आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो है इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ठीक है जी। और फरीदाबाद की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1979 को हुई है फरीदाबाद की स्थापना। हरियाणा की औद्योगिक नगरी है ये। झरना मंदिर फेमस है यहाँ का। पंखा मेला और सूरजकुंड मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। किस संस्थान में अब ड्रोन मेडिसारथी डिवाइस की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा? तो चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर जो है वो ड्रोन मेडिसारथी से इलाज किया जाएगा। ये एक आपका एक टाइप का ड्रोन है मेडिसारथी, जिससे दवाइयाँ वगैरह जो है या ज़रूरी चीज़ें जो है पहुँचाई जाएगी कोविड पेशेंट के पास में। और ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कोरोना पेशेंट के पास में अगर कोई ठीक हुआ इंसान जाता है तो उसको संक्रमण फैलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। हरियाणा सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को कितने टैब देने की तैयारी कर रही है? तो हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को 6.5 लाख टैब देने की घोषणा की तैयारी कर चुकी है। ताकि अभी देखिएगा स्कूल लगना इतना आसान नहीं है, ऐसा हरियाणा के शिक्षा मंत्री का, ये हरियाणा सरकार का कहना है। तो जो बड़े बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक का, उनका सिलेबस भी कम किया जाएगा। ठीक है, और 50% तक सिलेबस कम करने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार। और उन्हें जो है घर बैठे पढ़ने के लिए टैब भी दी जाएगी। ये टैब बिल्कुल फ्री में दी जाएगी।
हरियाणा के किस विभाग ने स्टे होम योजना तैयार की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा का पर्यटन विभाग ने जो है वो स्टे होम योजना तैयार की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि गाँव के अंदर लोग 2 कमरों का एक सेट बना के तैयार कर ले, जिससे विदेशी लोग जो है घूमने आ सके और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले, के साथ में हरियाणा के ग्रामीण लोगों को जो है वो भी थोड़ा सा इजाफा हो, उनकी आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी ठीक हो। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें महेंद्रगढ़ पेहवा कुरुक्षेत्र ग्रीनफील्ड हाईवे होगा और रेवाड़ी जैसलमेर राजमार्ग नंबर 11 का रेवाड़ी नारनौल मार्ग होने वाला है। ये घोषणा की किसने है? ये घोषणा की है हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में इस बार कौन से एडमिशन नहीं किए जाएंगे? तो अभी हाल ही के अंदर घोषणा हुई है कि हरियाणा के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज एडमिशन जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सेंट्रलाइज एडमिशन का मतलब है कि पहले एक एग्जाम देके हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंसलिंग वगैरह करवा के एडमिशन ले सकते थे, उसके लिए एक ही बार फीस भरनी पड़ती थी। और अब क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी और अलग अलग एग्जाम देना होगा। हरियाणा में अब कितने वर्षों में बीएड कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा? तो अब बीएड कॉलेजों का जो है पहले हर साल निरीक्षण होता था, लेकिन अब हर 5 साल बाद निरीक्षण होगी, इनकी देखरेख होगी। उनका कारण ये है कि हर साल निरीक्षण करने में क्या होता है, कॉलेज का खर्चा बढ़ जाता है और कई बार इंस्पेक्शन कमेटी जो आती है उन पे भी जो है आरोप लगते रहते हैं। तो अब जो है हर 5 साल बाद उनका निरीक्षण किया जाएगा। हरियाणा में पिछले 6 महीनों में अपराध का ग्राफ पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो पिछले साल की तुलना में अब 3.75% जो है वो कम हुआ है। हत्या का प्रयास करना, डकैती, लूटपाट, फिरौती, ये सभी के सभी जो हैं काफ़ी कम हुए हैं। 2019 में जो है 51,928 थे, लेकिन जनवरी से जून 2020 में 49,978 मामले ही सामने आए हैं। हरियाणा सरकार ने शिवालिक पहाड़ियों के दायरे में आने वाले जिलों में रेशम कीट पालन पर कितने फीसदी का सब्सिडी देने का निर्णय किया है? तो इन पे जो है तकरीबन 90% सब्सिडी देने का जो है वो घोषणा की है और अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों को इसके लिए चुना है। ठीक है, इससे रेशम कीट पालन करने वाले जितने भी किसान हैं उनकी आय बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट का नाम है पायलट प्रोजेक्ट। पहले ये 60% इनको सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब मिलेगी 90%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार हरियाणा के युवा कितने प्रतिशत लॉकडाउन में एंजाइटी और डिप्रेशन में घिर गए हैं? तो 40% युवा ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आ गए हैं, एंजाइटी वगैरह में आ गए हैं। 20% महिला हैं, 20% बुजुर्ग भी है इसके अंदर। एंजाइटी का मतलब होता है एक मानसिक रोग होता है, इसमें एकदम से गुस्सा आ जाना, डर जाना, घबरा जाना, ठीक है, या अपने आप को सुसाइड तक ले जाना, ये एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। हरियाणा में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में स्टार रैंकिंग को नए पैरामीटर के साथ लॉन्च किया गया है। अब इसमें नागरिक फीडबैक के कितने नंबर होंगे? तो नागरिक फीडबैक के अब 30% नंबर होंगे, ये एक अलग से जोड़ दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, और 2021 में नागरिक फीडबैक अहम होगा। सबसे बेस्ट को प्लैटिनम सम्मान मिलने वाला है। 6000 नंबरों की तो होगी, लेकिन 30% जनता की भागीदारी इसमें ऐड कर दी जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 दिखाया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में कितने प्रतिशत बेरोजगारी है? तो हरियाणा के अंदर जो है 33.6% बेरोजगारी है, जो कि सबसे ज़्यादा है। दूसरा नंबर त्रिपुरा का है, फिर झारखंड का है, फिर पंजाब का है, दिल्ली का है, फिर यूपी का और फिर बिहार का है। सबसे कम बेरोजगारी भारत में आसाम में है, फिर मेघालय के अंदर है, फिर हिमाचल प्रदेश में है। इन तीनों को खुशहाल राज्य बताया गया है सबसे ज़्यादा। और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं के रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने कितने % की बढ़ोतरी हासिल की है? तो लड़कियों ने तकरीबन 9.59% की बढ़ोतरी हासिल की है। लड़कों का जो रिजल्ट है वो 60.27 है, लड़कियों का 69.86 है। ओवरऑल रिजल्ट है 64.59%। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली दर में प्रति यूनिट कितने रुपए की कमी की गई है? तो बिजली दर में प्रति यूनिट जो है वो 1.80 रुपये की कमी की गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ये 150 यूनिट तक प्लान होगा। 150 से अगर ऊपर बिजली खर्च की यूनिट की तो फिर जो है पहले के वाले ही रेट लगने वाले होंगे। हरियाणा के किस जिले में ओलंपिक 2028 के लिए फेंसिंग खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे करनाल के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और पिछले 20 सालों से ही करनाल जो है फेंसिंग का केंद्र रहा है और ये इस टाइप का फेंसिंग होता है, 3 अलग अलग टाइप की तलवारों के साथ में खेला जाता है इसे।
और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड खेल विभाग जो है इसकी स्थापना 27 मई 2000 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। करनाल का जिक्र आया, करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है और करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं और कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग और वनस्पति उद्योग फेमस है और सीता माई का मंदिर भी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पशुओं की तरह अब मछलियों का भी कृत्रिम गर्भधारण होगा? तो ये होगा हिसार के अंदर, ताकि मछलियों का जो है व्यापार या मत्स्य पालन में थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, इजाफा हो सके और डिफरेंट बीमारियां आती है मछलियों के अंदर जो है उनको भी ख़त्म किया जा सके। और 72 घंटे के अंदर मछली अपने बच्चे को जन्म दे देगी, इसलिए मछलियों की नस्ल में सुधार आएगा ऐसा करने से। और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च है इसकी स्थापना 1983 में हुई है। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल कहलाता है ये। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कब तक प्रदेश के 100 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो 30 अगस्त तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है, लाल डोरा मुक्त करने के लिए। और करनाल जिले का सिरसी गांव हरियाणा राज्य का पहला गांव है जो लाल डोरा मुक्त गांव बना है। और कानूनी रूप से आबादी क्षेत्र में अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलाना ही लाल डोरा मुक्त करना कहलाता है। ये अंग्रेजों के समय की चली आ रही प्रथा है ये। और अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले में बार बार कोरोना की जांच करवाने वाले पे केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं? तो ये गुरुग्राम में है, क्योंकि ऐसा बार बार करने से जो है जिनका वास्तव में कोरोना है उनका टेस्ट हो ही नहीं पाता, टाइम कम है, टेस्ट किट कम है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है और ये गुरुग्राम के उपनाम है जो कि आपको याद ही हो गए होंगे अब तक। शीतला माता फेमस मंदिर है, भीमकुंड मंदिर फेमस है और एकलव्य मंदिर फेमस है। चलिएगा, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फास्ट फॉरवर्ड में आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए, जो डेली पढ़ता है उनको तो पक्का रिवाइज हो ही गए होंगे। कल फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।